हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कहानी नेटवर्क पे। तो आज फ्रेंड हम एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है 3 ठग। चलिए तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में शंभू दयाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अपने यजमानों के घर पूजा पाठ कराकर वह जो दान दक्षिणा अर्जित करता उससे ही उसका गुजारा होता था। एक दिन किसी यजमान ने दक्षिणा में उसे एक बछिया दी। ब्राह्मण ने बछिया अपने कंधों पर रखी और घर की ओर चल पड़ा। उसका गांव वहां से काफ़ी दूर था। रास्ते में उसे सुनसान जंगल से होकर गुजरना था। वह जैसे ही यजमान के घर से निकला था, 3 ठगों ने उसे बछिया ले जाते हुए देख लिया था। तीनों ने मिलकर किसी तरह ब्राह्मण से बछिया हथियाने की योजना बनाई। कुछ देर चलने के बाद ब्राह्मण को रास्ते में पहला ठग मिला। वह बोला, पंडित जी, आप यह क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण होकर भी आप एक कुत्ते को कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। ऐसा अनर्थ करने की क्या जरूरत पड़ गई? ब्राह्मण ने उसे डांटते हुए कहा, मूर्ख हो क्या? दिखाई नहीं देता कि यह बछिया है? ठग ने जवाब दिया, खैर मेरा तो काम था आपको बताने का, आगे आपकी मर्जी। अब आप अपने कंधों पर कुत्ता उठाकर ले जाओ या गधा, मुझे उससे क्या लेना देना। ब्राह्मण उसकी बात पर ध्यान न देकर चल पड़ा। वह अभी कुछ ही दूर चला था कि दूसरे ठग ने उसे रोका। ब्राह्मण को टोकते हुए ठग ने बोला, छी पंडित जी, क्या आपको नहीं पता कि उच्च कुल के लोगों को अपने कंधों पर कुत्ता नहीं उठाना चाहिए? पंडित ने झल्लाकर कहा, हाँ पता है, पर तुम मुझसे यह प्रश्न क्यों कर रहे हो? ठग ने जवाब दिया, आप ब्राह्मण होकर अपने कंधों पर कुत्ते को उठाकर ले जाएंगे तो प्रश्न आपसे ही किया जाएगा ना। ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया। वह किसी तरह उस ठग की बात को डांटते हुए वह आगे बढ़ा, परंतु कुछ दूर आगे जाने पर उसे तीसरा ठग मिल गया। उसने सबसे पहले ब्राह्मण के सामने शीश झुकाकर उसका अभिवादन किया। तत्पश्चात वह बोला, पंडित जी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो आपने एक कुत्ते को अपने कंधों पर उठा लिया? इस पाप का तो प्रायश्चित भी जल्दी नहीं होगा। ब्राह्मण उधेड़ में पड़ गया। उसे भी विश्वास हो गया कि इतने लोग जब बोल रहे हैं तो शायद यजमान ने ही धोखे से उसे बछिया की जगह कुत्ता दे दिया। थोड़ा आगे जाकर उसने बछिया को वहीं ज़मीन पर उतारा और फिर खाली हाथ ही अपने गांव की तरफ चल पड़ा। तीनों ठग इसी मौके के इंतजार में थे। जैसे ही ब्राह्मण बछिया को छोड़कर आगे बढ़ा, तीनों ने उठाया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बार बार बोलने से झूठ भी सच की तरह प्रतीत होने लगता है। दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की कहानी 3 ठग। तो ऐसा किस किस के साथ हुआ है कि अगर कोई बार बार किसी भी चीज़ को टोकने लगे कि ऐसा हो रहा है, तो क्या आप भी इस तरह से किसी पर विश्वास कर लेते हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या कोई घटना ऐसी आपके साथ हुई है इस तरह की, तो प्लीज़ कमेंट में हमारे साथ भी शेयर करिए, जिससे कि और लोगों के पास भी आपकी वो जो फ़नी मोमेंट हो या इस तरह की बातें हों वो दूसरों तक पहुँचे और थोड़ा सब एंटरटेन हो सके, एक खुशी का माहौल बन सके। और आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं, प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए, कमेंट करिए।
चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।